बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है, उसकी वॉइस इंग्लिश में, तो उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए, जो मेरी ओरिजिनल वॉइस उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑडियो का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपके पास हिंदी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी। इससे पहले जितनी एक्सरसाइजेज और यूनिट है आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि फाइंड द nth टर्म एंड द सम टू nth टर्म। हमने इसका nth टर्म फाइंड करना है और फिर nth टर्म का सम फाइंड करना है। पहले सबसे तो आपने देखना है सीरीज कौन सी है। आप देख सकते हैं 14 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 30 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। मतलब ये आपके पास ना अर्थमेटिक सीरीज है और ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज है। आपको पता है जब हमारे पास ये ना अर्थमेटिक हो ना ज्योमेट्रिक हो तो उसके लिए आप एक मेथड अप्लाई करते हो, जिस मेथड को कहते हैं आप मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, ये हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंसेस गिवन है। इसमें सबसे पहले आपने ऊपर लिख लेना है कि दिस सीरीज, द गिवन सीरीज आपके पास ना ही अर्थमेटिक है और ना ही ज्योमेट्रिक है। फिर उसके बाद हमने आप ऊपर लिख सकते हैं कि अप्लाइंग डिफरेंसेस मेथड। a2 माइनस a1, ठीक है। अब इसमें a2 के 14 है, 14 माइनस 4। फिर उसके बाद अब a3 माइनस a2 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है a4 माइनस a3। a3 हमारे पास क्या 30 माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 52 माइनस 30 आ जाएगा। 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 30 माइनस 14 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 52 माइनस 30 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं nth टर्म तक लिख देती हूँ। ठीक है, an माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टर्म तक है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही लिखना है जिस तरह मैंने आपको वहां पे लिखवाया। ऑफ द सीक्वेंस कौन सी है ये 10, 16, 22 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर आपके पास सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी ऊपर वाली इक्वेशंस है उनको ऐड करना है। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो a2 माइनस a2 से कैंसिल हो जाएगा, a3 माइनस a3 से, a4 माइनस a4 से, a5 माइनस a5 से, और an माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास an रह जाएगा और माइनस a1 रह जाएगा। ठीक है, आप यूं इसको समझ लेना, a2 है मतलब पिछली वाले जो इक्वेशन है उसकी फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट इक्वेशन की सेकंड टर्म कैंसिल हो रही है। तो मतलब यहाँ पर an माइनस 1 होगा तो उसका ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। an अब इसके आगे है ही नहीं है तो इस वजह से an रह जाएगा, और ना ये इससे पीछे तो a1 भी रह जाएगा। और दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा 10, 16, 22 प्लस अप टू nth टर्म, n माइनस 1 टर्म तक आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। अगर आप इसको सॉल्व करें 16 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 22 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो SN इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये SN है और ये भी पूरा सम है, तो ये अगर इसकी इक्वल है तो इसकी इक्वल आपके पास क्या है, an माइनस 1। तो यहाँ पर an माइनस a1 लिख लेते हैं। ठीक है, n हमारे पास वैसी n माइनस 1 है। ठीक है, आपने यहाँ पर डायरेक्ट n नहीं पुट कर देना, ये n की जगह n माइनस 1 टर्म तक हम कह रहे हैं। ठीक है, इसे 2 वैसे ही लिखेंगे, a1 हमारे पास 10 है। ठीक है, प्लस n को n की जगह n माइनस 1 लिखेंगे, ये वाला माइनस 1 वैसे ही, और डिफरेंस हमारे पास कितना है, 6 है। an माइनस, अब ये वाला जो a1 है जो क्वेश्चन में आपके पास सीरीज थी वो वाला लिखना है, और a1 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम 4 पुट कर देते हैं। n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस यहाँ पर आपके पास n माइनस 2 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से an हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 10 प्लस 6n माइनस 6 2 टाइम्स 12 आ जाएगा। n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6n माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, n माइनस 1, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 और 2 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। n को 3n से करेंगे तो 3n स्क्वायर आ जाएगा, -n माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये +4 है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 3n स्क्वायर माइनस 4n और -3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर फॉर्मूले में आपके पास 2a1 होता है, मैंने सिर्फ a1 लिखे, 2a1 ये 20 हो जाएगा, ये भी 20, ये भी 20, 20 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जब कॉमन लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। n को 3n से किया 3n और n को इससे करेंगे तो -4n, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 1 को 4 से करेंगे तो 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो हमारे पास an की वैल्यू क्या आ गई है, 3n स्क्वायर प्लस n आ गई है, ठीक है। अब आपने कहा था हमने nth टर्म फाइंड करनी है, क्वेश्चन में कहा गया था nth टर्म फाइंड करनी है, तो ये आपके पास nth टर्म आ गया। अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 14 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। आप इसमें पुट करके अगर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, nth टर्म फाइंड करनी है, हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसको tj में कन्वर्ट कर देना है, 3j स्क्वायर प्लस जी आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, समेशन लेने, हम लिखेंगे टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। जी हम यहाँ पर समेशन लिख लेते हैं, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n, tj इज इक्वल्स टू समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n 3j स्क्वायर प्लस जी, ठीक है। अब समेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n 3j स्क्वायर प्लस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n j आ जाएगा। अब आपको पता है कांस्टेंट को बाहर लेकर आते हैं, तो हम कांस्टेंट को 3 को बाहर ले आते हैं, j इज इक्वल्स टू 1 to n j स्क्वायर, ठीक है, ये कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पर आपके पास j का हम पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। n पिछली एक्सरसाइज में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम j स्क्वायर का पुट कर देते हैं, j स्क्वायर का आपके पास n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर आपके पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 1 is 3, 3 2 टाइम 6 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में n प्लस 1 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2n प्लस 1 रह जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 1, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर n प्लस 1 को आपने वैसे ही रख देना है। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 2n प्लस 1 और एक ये वाला प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n प्लस 1 2n 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, n प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लेना है, तो अंदर आपके पास n रह जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो 1 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 आपके पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1 और n प्लस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं n प्लस 1 और n प्लस 1 दोनों सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो जब बेसिस सेम हो पावर्स ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगी। तो n प्लस 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास समेशन फाइंड हो चुका है। जो आपके पास गिवन सीरीज थी उसका आपने क्या फाइंड किया, सम फाइंड किया। सबसे पहले आपने nth टर्म फाइंड किया, nth टर्म जब फाइंड हो जाएगी उसको आपने j में कन्वर्ट करना है, सॉरी ये मैं नीचे से नहीं नजर आया होगा आपको, उसको फिर आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जब आपके पास उसकी nth टर्म आ जाएगी उसे tj में कन्वर्ट करना है, और उसमें j स्क्वायर और j की वैल्यू डालनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास जो गिवन सीरीज थी उसका nth टर्म भी फाइंड हो चुका है और उसका सम भी फाइंड हो चुका है। याद रखना है, जब भी आपके पास एक सीरीज गिवन हो जो ना तो अर्थमेटिक हो ना ही ज्योमेट्रिक हो, तो उसके ऊपर आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मेथड ऑफ डिफरेंसेस अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने मेथड ऑफ डिफरेंसेस अप्लाई किए, तो आपके पास
पास ये सॉल्व हो चुका है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।